भक्त सूरदास की अद्भुत भक्ति कथा। एक प्रेरणादायक कथा, जन्मांध होकर भी श्री कृष्ण की दिव्य दृष्टि पाने वाले संत की। बहुत समय पहले की बात है। भारत की पावन भूमि पर एक दिव्य आत्मा का जन्म हुआ, संत सूरदास। कहा जाता है कि वे जन्म से ही अंधे थे। उनकी आंखों ने कभी इस संसार की चकाचौंध नहीं देखी, लेकिन हृदय में श्री कृष्ण की छवि बचपन से ही गहराई से बसी थी। बाल्यकाल तिरस्कार और तिरस्कार से ऊपर उठी भक्ति। बालक सूरदास जब छोटे थे तब समाज उन्हें बोझ समझता था। अंधापन उनके लिए अभिशाप नहीं था, लेकिन दुनिया के लिए यह एक दोष था। लोग उनका मजाक उड़ाते, तिरस्कार करते। पर सूरदास के मन में केवल एक ही भावना थी, श्री कृष्ण की भक्ति। गंगा तट और पहली कृपा। कहा जाता है कि सूरदास ने किशोरावस्था में अपना घर छोड़ दिया और गंगा तट पर एकांत में तप करने लगे। वहीं उन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं पर मनन करना शुरू किया। उनके हृदय में गोपियों की बातें, वृंदावन की गलियां और बालकृष्ण की मुस्कान स्वतः उतरने लगी। किसी ने पूछा, तुमने कभी देखा नहीं तो ये वर्णन कहाँ से लाते हो? सूरदास ने मुस्कुराकर कहा, मैं नहीं देखता, पर मेरा श्याम मुझे दिखाता है। मेरी आंखें नहीं, मेरा मन देखता है। सूरसागर की रचना। श्री कृष्ण की कृपा से सूरदास ने सूरसागर नामक महान ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने भगवान की बाल लीलाओं का इतना सजीव वर्णन किया कि पढ़ने वाले को लगता है मानो सब कुछ आंखों के सामने हो रहा हो। जैसे मया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यह प्रसंग सूरदास ने इतनी गहराई से लिखा कि हर भक्त श्री कृष्ण की नटखट छवि से मंत्रमुग्ध हो गया। अंततः परम कृपा। एक दिन जब सूरदास वृद्धावस्था में वृंदावन के पास गा रहे थे, कहते हैं स्वयं श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान ने कहा, सूर, तू देख नहीं सकता, पर तूने मुझे वैसे देखा है जैसे कोई और नहीं देख सकता। उस क्षण सूरदास की आंखों से अश्रुधारा बह चली। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे दृष्टि मत दो। मुझे आपकी जो छवि मन में मिली है वह इस संसार की दृष्टि से कहीं अधिक सुंदर है। निष्कर्ष, भक्त सूरदास की कथा यह सिखाती है कि आंखों से देखना जरूरी नहीं, मन से देखना ही सच्ची भक्ति है। जो भक्त श्रद्धा और प्रेम से भगवान का ध्यान करता है, उसे वह ईश्वर स्वयं अपनी लीलाएं दिखाते हैं, चाहे वह अंधा हो या ज्ञानी।